कोई भी पानी में मत उतरना। सब लोग बाल्टी से पानी लेकर ही नहाएंगे। 8 मील की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर मेरे साथ चल रहे रांची के विद्यालय के बच्चों को मैं निर्देश दे रहा था। हमारे सामने फैले हुए विशाल तालाब में उतरने की इच्छा तो हो रही थी, परंतु मेरे मन में यकायक उस तालाब के प्रति कुछ अरुचि पैदा हो गई थी। अधिकांश बच्चे तो पानी में अपनी बाल्टियां डुबाने लगे, परंतु कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण को रोक नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े बड़े जल सर्प उनके चारों तरफ तैरने लगे। और वो कैसा चीखना चिल्लाना था जो अभी शुरू हो गया था। पानी से बाहर निकलने पर वह कैसी पानी से बाहर निकलने की तत्परता। पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद हम लोगों ने वनभोज का आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बच्चे मुझे घेर कर बैठ गए। मुझे अंत प्रेरणा के भाव में देखकर बच्चों ने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक ने कहा, गुरुजी मुझे कृपया बताएं कि मैं संन्यास मार्ग में क्या सदा ही आपके साथ रहूँगा? मेरे मुंह से यकायक निकला, नहीं। मैंने कहा, तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे घर ले जाया जाएगा और बाद में तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझसे ये बुलवा दिया हो। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़ी उग्रता से उसने कहा, केवल मेरी लाश को ही आश्रम से बाहर ले जाया जा सकेगा। परंतु कुछ ही महीनों बाद उसके माता पिता उसे लेने आए। उनके अश्रुपूर्ण विरोध के बावजूद उसे ले गए और कुछ समय बाद उसका विवाह भी हो गया। अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुकने में के बाद मुझसे काशी नाम के एक बच्चे ने प्रश्न किया। वह लगभग 12 वर्ष का कुशाग्र बुद्धि का विद्यार्थी था और सबका प्रिय भी। गुरुजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। यकायक मेरे मुंह से ये शब्द उद्गृत हुए। इस रहस्य के खुल जाने के बाद मुझे एवं अन्य सभी विद्यार्थियों को दुख हुआ। अपने को ऐसा एक बच्चा मानकर जिसके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को आपत्ति में डाल दें, मैं मन ही मन अपनी भर्त्सना करने लगा और उसके बाद मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में इनकार कर दिया। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया और बोला, यदि मेरी मृत्यु हो गई गुरुदेव, तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएंगे? इस कठिन गूढ़ ज्ञान से संबंधित उत्तरदायित्व को नकारने के लिए मैं विवश था, परंतु उसके बाद कई सप्ताह तक काशी मेरे पीछे लगा रहा। वह कमरे में आता और यही बात दोहराता और सुबक सुबक कर रोने लगता। अंततः उसे इस तरह टूटता देखकर मैंने उसे आश्वासन दे ही दिया। हाँ, मैं वचन देता हूँ, यदि भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं अगले जन्म में तुम्हें ढूंढने का प्रयास करूँगा और आध्यात्मिक मार्ग के लिए अग्रसर भी। गर्मियों की छुट्टियों में थोड़े दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा था। इस बात का मुझे खेद था कि काशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अतः यात्रा पर निकलने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और अच्छी तरह समझा दिया, चाहे कुछ भी हो, मेरी अनुपस्थिति में कोई तुम्हें कहीं भी कहे, आग्रह करे, परंतु तुम्हें आश्रम से बाहर नहीं जाना है। यहीं के आध्यात्मिक और दिव्य स्पंदनों के वातावरण में ही तुम्हें रहना है। किसी कारण से मुझे कुछ अप्रिय की अंदेशा हो रहा था। खैर, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, काशी के पिता रांची पहुँच गए। 15 दिन तक वे अपने पुत्र का निश्चय यह कहकर बदलने की कोशिश करते रहे कि वह केवल 4 दिन के लिए ही कोलकाता अपनी माँ से मिलने आ जाए, तो उसके बाद रांची आकर रह सकता है। उसकी माँ उसे बहुत याद कर रही है। काशी निरंतर इनकार करता रहा। आखिर पिता ने कहा कि यदि काशी नहीं चलेगा तो उन्हें मजबूरन पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, और इस धमकी से काशी विचलित हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय में पुलिस आए और विद्यालय की बदनामी हो। उसे जाने के सिवा
उस बालमन को कोई और रास्ता न सूझा। इसके कुछ दिन बाद ही मैं लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना काशी को इस तरह से ले जाया गया है, मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। वहाँ पहुँचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली। यह आश्चर्यजनक ही था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर कर आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए उनमें काशी के पिता एवं अन्य संबंधी थे, सब सूतक के वस्त्र धारण किए हुए। मैं खुद को रोक ना पाया। चिल्लाकर मैंने गाड़ीवान को गाड़ी रोकने को कहा और नीचे कूदकर भागा और उस अभागे पिता की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। और मैं चिल्लाया, हत्यारे! मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में बोल पड़ा, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को ज़बरदस्ती कोलकाता लाने की अपनी भूल का उसके पिता को पहले ही एहसास हो चुका था। जो कुछ दिन काशी वहाँ पर रहा, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसको कॉलेरा हो गया था और जिस कारण वह चल बसा। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब मुझे दिन रात सताने लगा। जहाँ कहीं भी मैं जाता, उसका चेहरा मेरे सामने आने लगता। वर्षों पहले जिस तरह मैंने अपनी खोई हुई माँ की खोज की थी, उसी प्रकार मैंने काशी को खोजने का निश्चय किया। मुझे लगा कि भगवान ने जो मुझे बुद्धि दी है, भगवान ने जो मुझे दिव्य स्पंदन दिए हैं, मैं उसका उपयोग करके सूक्ष्म तरंगों से और सूक्ष्म नियमों से पता लगा सकता हूँ कि काशी का जन्म कहाँ हुआ है। एक बार अगर वो जन्म ले ले और मैं उस क्षेत्र की परिधि में आऊँ, तो निश्चयात्मक रूप से मुझे सूक्ष्म संकेत प्राप्त होंगे, जिन्हें मैं स्वतः ही समझ पाऊँगा। एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भूमध्य में स्थित अपनी आध्यात्मिक नेत्र के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम संदेश प्रेषित किया। मैंने बार बार इस संदेश को भेजा कि अगर काशी है तो उसकी आत्मा मुझे प्रत्युत्तर दे। अपने हाथों को आकाश की तरफ उठाकर एंटीना की तरह प्रयोग करता हुआ मैं किसी भी स्थान से गुजरता था। मैं उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्राय गोल गोल घुमा करता था, जिससे मुझे ये पता चले कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण किस तरफ से ये संदेश मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा मैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक करता रहा, पर मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मुझे कोई भी संदेश प्रत्युत्तर में प्राप्त नहीं हुआ। काशी की मृत्यु के लगभग 6 महीनों तक अपने उत्साह में कोई कमी आने दिए बिना मैं इस यौगिक प्रवृत्ति का अभ्यास करता रहा। एक दिन मुझे इसी तरह का प्रयोग करते हुए काशी की अस्पष्ट और फटी हुई सी आवाज़ सुनाई दी, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। मेरा एक मित्र जिसके साथ मैं चल रहा था, प्रकाश दास, मैंने उसका हाथ पकड़ा और आनंद से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया है। मैं गोल गोल घूमकर ये विश्वास करना चाहता था कि काशी के संदेश की विद्युत तरंगें किस तरफ से आ रही हो। इस तरह गोल गोल घूमते देखकर कदाचित लोग व्यंग्यात्मक रूप से मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था ये कोई पागल सन्यासी है, अपने सन्यासपन के पागलपन में मस्त है। आहा, मैं चिल्ला पड़ा, काशी की आत्मा अवश्य ही इस गली में रहने वाले किसी माता के गर्भ में है। मेरे मित्र और मैं सर्पेंटाइल लेन की तरफ बढ़ने लगे, जो उस क्षेत्र का नाम था। अब मेरे ऊपर उठे हुए हाथों से विद्युत तरंगें प्रबल और स्पष्ट रूप से अनुभव हो रही थी, मानो किसी चुंबक के द्वारा मैं रास्ते को देखता जा रहा हूँ। एक घर के दरवाजे के पास पहुँचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया है और उसके आगे से मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। हर्षो उन्माद से मैंने अपनी सांस रोके दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी असाधारण खोज
शायद सफल हो गई है। दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला और गृह स्वामी को बुलवा भेजा। मैंने गृह स्वामी से पूछा, कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीने से किसी बालक की प्रतीक्षा में हैं? उन्होंने कहा, हाँ। दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरी इन बातों का ज्ञान कैसे हुआ? उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुझसे पूछा। जब मैंने उन्हें सारी घटना सुनाई, काशी को दिए हुए अपने वचन के बारे में बताया और कहा, आपको एक गौर वर्ण का पुत्र की प्राप्ति होगी। उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुके हुए घुंघराले बाल होंगे। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक होगी। मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि जन्म लेने के बाद शिशु में काशी के ये सभी लक्षण ज़रूर दिखाई देंगे। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को देखा भी। उसके माता पिता ने उसे उसके पूर्व जन्म का ही नाम दिया था, काशी। शैशवावस्था में भी वह देखने में बिल्कुल रांची के मेरे प्रिय छात्र काशी जैसा ही लग रहा था। बालक ने तत्काल मुझसे लगाव जताया। शायद गत जन्म का उसका प्रेम उमड़ आया हो, जिसका उसे भी ज्ञात न रहा हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ वर्षों बाद किशोरावस्था में पहुँचे उस बालक ने मुझे पत्र लिखा जब मैं अमेरिका में रह रहा था। उसने संन्यास मार्ग का अवलंब करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसमें व्यक्त की थी। मैंने उसे हिमालय के सुदूर के पास जाने का सुझाव दिया। इस तरह से मैंने पूर्व जन्म के अपने शिष्य को इस जन्म में भी स्वीकार कर लिया था।